अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कीमे की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ तो खाई होंगी, लेकिन दम का कीमा एक ऐसी रेसिपी जिसे खाकर कभी दिल नहीं भरता। आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दम का कीमा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सा। तो देर किस बात की है, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई, क्योंकि इसको कढ़ाई में ही बनाया जाता है। इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया और उसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और साथ में एक अदद बड़ी इलायची है। तो ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है और तेल में डाल देनी है। तेल में इनको कड़कड़ाएं और इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। उसके बाद हमने इसमें प्याज डालनी है। प्याज दम के कीमे में नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर मैंने प्याज का इस्तेमाल किया है। यकीन मानिए, इससे एक तो इसकी क्वांटिटी में इजाफा होगा और दूसरा इसका जो जायका है ना, वो भी बहुत मज़ेदार बनेगा। तो आपने प्याज ज़रूर इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी में। तो आपकी जो रेसिपी है ना, बहुत ही आला बनने वाली है आज। तो बस यहाँ पर आपने प्याज को फ्राई करना है और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है। प्याज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की है, तो आप भी देख लीजिएगा। 3 से 4 प्याज़ें ले लीजिएगा और उसको आपने लाइट ब्राउन कलर देना है। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसका कच्चापन दूर करना है 30 सेकंड तक। और उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। कीमा क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पर हाफ़ केजी है और मैंने हाथ वाला कीमा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मशीन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ वाला कीमा जो होता है ना, उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय ये कि आप मशीन से कीमा निकलवाएं। तो आपने जो है बूचर को कह के हाथ का कीमा करवा लेना है और इसको आपने ऑयल में डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करना है प्याज के साथ। अब यहाँ पे मैं नमक भी डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा इसमें। मैंने एक छोटा खाने का चम्मच डाला है और इसको डाल के हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। कीमे को इतना फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इतना हमें इसे पका लेना है और हाई फ्लेम पर ही ये काम होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में ऑयल आपको नज़र आ रहा है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो कीमे की भुनाई सबसे अच्छी करनी है आपने। उसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। यहाँ पर देखें, मैंने 2 से 3 अदद इस्तेमाल किए हैं और ये दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। छोटे पीस में मैंने इसकी कटिंग की है और ये भी इसमें डाल दिया है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि अभी हमें कीमे को गलाना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, 1 गिलास पानी सिर्फ डालेंगे, क्योंकि कीमा बहुत झटपट तैयार हो जाता है। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाऊंगी। 20 मिनट में भी वैसे तो कीमा गल जाता है, लेकिन ये हाथ का कीमा है तो हम आधा घंटा तक इसको कुक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चेक कर लेते हैं कीमे को कि गला है या नहीं गला है। तो आधा घंटा हुआ है तो कीमा जो है वैसे भी गल जाता है। तो बस आपने जो है अब क्या करना है, इसको मिक्स करना है। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर को भी मिक्स कर लें यहाँ पर। और उसके बाद कुछ इसमें हमने ड्राई स्पाइसेस डालने हैं। तो ये देख लें आप, ज़ीरा है आधा खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, कुटा धनिया आधा खाने का चम्मच, हल्दी जो है चौथाई चम्मच है और रेड चिली पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा कम है। अच्छा, नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर लिया करें आप, लेकिन मैंने जो डाला है ये भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसके अंदर। ये डाल के अभी हमें इसे और मज़ीद पकाना है। इतना पकाना है कि जो इसका अपना पानी है ये ड्राई हो जाए। अब देखिए, मैंने मसाले जो हैं वो एंड में ही शामिल किए हैं। शुरू से आपने मसाले डाल के नहीं पकाना, उससे क्या होगा, जो मसालों की खुशबू होती है वो उड़ जाती है और जायका जो है वो निकल के बेहतर नहीं आता। अच्छी तरह से कीमा भुन गया, आखिर में दही का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच तकरीबन आप भर के ले लीजिएगा। मैंने छोटी प्याली में दही लेके वो डाल दी। इसमें आपने 3 चम्मच भर के दही के डालने हैं और अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। दही क्योंकि अपना पानी छोड़ेगी और उस पानी को हमें ड्राई करना है। तो बस इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और देखें, कीमा जो है वो भुनना शुरू हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें मैंने मोटी वाली जो मिर्चें होती हैं वो बीच से कटिंग करके डाल दी है।
और इसको डाल के मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, क्योंकि हरी मिर्च की खुशबू भी बहुत अच्छी सी आती है। और जब ये पक जाए तो उसके बाद आपने प्याज लेनी है, कच्ची प्याज, और इसको मैंने देखें गोल गोल कटिंग कर ली है इसकी, ये ऊपर से डाल देंगे। इस टाइम फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है, प्याज को कुक नहीं करना। अब एक कोयला मैंने दहका लिया था और उसके बाद इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे इसके ऊपर और इसको स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको कवर कर देना है जब तक इसका स्मोक ख़त्म ना हो जाए। अभी बाहर तक स्मोक आपको नज़र आ रहा है और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इतनी ज़बरदस्त ये खुशबू है ना कि ये अगर कीमा आपने एक बार खा लिया ना तो बस आप तो इसके फ़ैन होने वाले हैं आज के बाद। इसको आप नान के साथ खाएंगे या चपाती के साथ, दोनों से ही बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ऊपर से मैंने अदरक से इसकी गार्निश कर दी है। खुद खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए और तारीफ़ें वसूल कीजिए। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।